দুর্ঘটনার স্থান থেকে 28 জন যাত্রীকে উদ্ধার করেছেন প্রাক্তন এই সেনাকর্মী। বিভীষিকাময় সেই রাতের আরও একটা রাত কেটে গেলেও কাটেনি তার রেশ। চোখে মুখে এখনো জলজল করছে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার সেই দৃশ্য। খবরের শিরোনামে যখন করমণ্ডল এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনার চিত্র, তখন পাশাপাশি স্থানীয় মানুষদের মানবিকতার দৃশ্যও ফুটে উঠেছে। তাদেরই মধ্যে একজন প্রাক্তন এই সেনাকর্মী। করমণ্ডল এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনার বীভৎসতা এতটাই মারাত্মক ছিল যে এখনো দু চোখের পাতা এক করতে পারছেন না প্রাক্তন তিনি। 18 বছর তিনি কাজ করেছেন সেনাবাহিনীতে। প্রাক্তন সেনাকর্মী জানালেন, এর আগেও কেদারনাথ উড়ি একাধিক ঘটনায় তিনি উদ্ধার করে সামিল হয়েছেন, কিন্তু এত ভয়াবহ বিভৎস রূপ কখনোই দেখেননি তিনি। করমণ্ডল এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনায় দেখা গেছে স্থানীয় মানুষদের মানবতার দৃশ্য। প্রাক্তন এই সেনাকর্মী জানালেন, শুক্রবার সন্ধ্যাবেলা তিনি পাড়ার কয়েকজন যুবকের সাথে মাঠে খেলছিলেন। সেই সময় বিকট আওয়াজ আসে। স্থানীয় কয়েকজন যুবককে নিয়ে তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখতে পান দুর্ঘটনায় ট্রেনের বগের নিচে কাতরাচ্ছে মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে মোবাইলের টর্চ জেলে একা হাতে স্থানীয় কিছু যুবকের সাহায্যে 28 জন যাত্রীকে উদ্ধার করেছেন তিনি। ভয়াবহ সেই দৃশ্য রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে প্রাক্তন এই সেনাকর্মীর। 22 जून को रेस्क्यू किया था, कैसा था तब का सिचुएशन? सिचुएशन क्या था उस समय, हम तो यहीं नज़दीक थे तो जो लड़के मेरे साथ खेलते हैं, मैं आर्मी रिटायर्ड हूँ तो उनको थोड़ा ट्रेनिंग वगैरह देता हूँ, मॉर्निंग में दौड़ाता हूँ, साथ में दौड़ते हैं हम लोग। तो वो लोग सारे खेल रहे थे तो लड़के ने वो बताया तो आवाज़ आया, सब लोगों को मैंने बताया तो साथ में हम लोग दौड़ के आ गए। दौड़ के आए तो यहाँ पे देखा है इतना भयावह सिचुएशन, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, चीखें आ रही है। वो जो बॉगी नीचे साइड में ऐसे पलट के पड़ा है ना, उसके अंदर से चीखें आ रही है। मतलब वो चीख अलग टाइप का चीख है, वो ऐसा नहीं था कि एक नॉर्मल नहीं था, मतलब बॉगी के अंदर से यहाँ से आ रही है, वहाँ से आ रही है। तो हमने कहा यार इतना सारा लोग, इतना बड़ा बॉगी, इतना बड़ा ट्रेन का हादसा, कैसे क्या होगा। तो छोटे छोटे 2 बच्चे थे, मैंने कहा पानी की तो सबसे पहले ज़रूरत है। तो पानी के लिए हमने उनको बोल दिया, पानी वो लेके पहुँच गए वो लोग। तो पानी थोड़े थोड़े देने लगे। प्रेग्नेंट लेडीज़ थी या फिर कोई था, उनको इमरजेंसी में हमने बोल दिया। ऑटो वगैरह जो भी थे या लोकल ट्रॉलीज थे, साइकिल थे। सर इंटरेस्टिंग बात है, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, है ना, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। जो जिसको जैसे हाथ लगा सब लोग उठा रहे थे, सब लोग लेके जा रहे थे। मुझे गर्व है अपने इस एरिया के प्रति, ऐसा काम किया मैंने। आर्मी देखा है सर 18-17 साल तो ये जो लोगों ने आर्मी से बढ़कर उठ करके काम किया है सर। आधी रात में, ऐसे आधी रात तो नहीं, शाम का टाइम अंधेरा था, अंधेरे में भी लोगों ने मोबाइल का टॉर्च जला करके हम लोगों ने जो है बॉडीज उठाई, लाशें उठाई, इतना सारा हमने उसको वो किया। ये तो आप आर्मी में थे, बहुत रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं, तो ये रिटायर्ड आर्मी भी होकर भी ये ऑपरेशन में उतर पड़े, तो जब सिचुएशन ऐसा हालात था, स्थानीय होता लोकेलिटी का लोग जो है वो पहले गया था, तो तब का सिचुएशन जो S2 वाला बॉगी था क्या दिखा था? नहीं, वो आर्मी का कंपेयर नहीं कर सकते सर। इंडियन आर्मी दुनिया का सबसे बेस्ट आर्मी है। वही इंडियन आर्मी से ये इंडियन आर्मी का जो ऑपरेशन है, वो उरी का ऑपरेशन में मैं रहा। वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स में हम लोग, मैं टेक्नीशियन था तो हम लोग हेलीकॉप्टर के साथ जाते थे। तो वहाँ से उरी के ऑपरेशन में भी हमने जो है वहाँ पे शहीद जवान थे, उनको उठा के लेके आके पहुँचाया था हॉस्पिटल। लेकिन उस समय मुझे खेद था कि हम जवानों को जिंदा नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि इतना तेज हादसा था, इतना ज़बरदस्त हादसा था। तो जवान इतना दुश्मनों ने हमारे ऊपर इस तरीके से अटैक किया था, जवानों को निकलने का भी मौका नहीं दिया। उसका बदला हमने लिया बाद में, खैर। लेकिन उस समय मुझे खेद रह गया था कि हमने जिंदा किसी को नहीं निकाल पाया। लेकिन केदारनाथ में जब हमने निकाला था, हल्द्वारी में मैं कुछ दिन के लिए गया था, तो वहाँ पे जिंदा लोगों को हमने बहुत सारे निकाला। মাত্র 4.5 লাখে নিজের দোকান। ভিন্টেজ রিয়েলটি প্রেজেন্টস পালপাড়ার মেইন মার্কেট, বালেশ্বরী সুপার মার্কেট। সবজি, মাছ, মাংস, ফল, দশকর্মার স্টল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস এবার থাকবে একই ছাদের তলায়। উদ্বোধন খুব শিগগিরই। কল ফর প্রি বুকিং 9732491278। দুর্ঘটনার স্থান থেকে 28 জন যাত্রীকে উদ্ধার করেছেন প্রাক্তন এই সেনাকর্মী। বিভীষিকাময় সেই রাতের আরও একটা রাত কেটে গেলেও কাটেনি তার রেশ। চোখে মুখে এখনো জলজল করছে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার সেই দৃশ্য। খবরের শিরোনামে যখন করমণ্ডল এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনার চিত্র, তখন পাশাপাশি স্থানীয় মানুষদের মানবিকতার দৃশ্যও ফুটে উঠেছে। তাদেরই মধ্যে একজন প্রাক্তন এই সেনাকর্মী। করমণ্ডল এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনার বীভৎসতা এতটাই মারাত্মক ছিল যে এখনো দু চোখের পাতা এক করতে পারছেন না প্রাক্তন তিনি। 18 বছর তিনি কাজ করেছেন সেনাবাহিনীতে। প্রাক্তন সেনাকর্মী জানালেন, এর আগেও কেদারনাথ উড়ি একাধিক ঘটনায় তিনি উদ্ধার করে সামিল হয়েছেন, কিন্তু এত ভয়াবহ বিভৎস রূপ কখনোই দেখেননি তিনি।
করমণ্ডল এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনায় দেখা গেছে স্থানীয় মানুষদের মানবতার দৃশ্য। প্রাক্তন এই সেনাকর্মী জানালেন, শুক্রবার সন্ধ্যাবেলা তিনি পাড়ার কয়েকজন যুবকের সাথে মাঠে খেলছিলেন। সেই সময় বিকট আওয়াজ আসে। স্থানীয় কয়েকজন যুবককে নিয়ে তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখতে পান দুর্ঘটনায় ট্রেনের বগের নিচে কাতরাচ্ছে মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে মোবাইলের টর্চ জেলে একা হাতে স্থানীয় কিছু যুবকের সাহায্যে 28 জন যাত্রীকে উদ্ধার করেছেন তিনি। ভয়াবহ সেই দৃশ্য রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে প্রাক্তন এই সেনাকর্মীর। 22 जून को रेस्क्यू किया था, कैसा था तब का सिचुएशन? सिचुएशन क्या था उस समय, हम तो यहीं नज़दीक थे तो जो लड़के मेरे साथ खेलते हैं, मैं आर्मी रिटायर्ड हूँ तो उनको थोड़ा ट्रेनिंग वगैरह देता हूँ, मॉर्निंग में दौड़ाता हूँ, साथ में दौड़ते हैं हम लोग। तो वो लोग सारे खेल रहे थे तो लड़के ने वो बताया तो आवाज़ आया, सब लोगों को मैंने बताया तो साथ में हम लोग दौड़ के आ गए। दौड़ के आए तो यहाँ पे देखा है इतना भयावह सिचुएशन, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, चीखें आ रही है। वो जो बॉगी नीचे साइड में ऐसे पलट के पड़ा है ना, उसके अंदर से चीखें आ रही है। मतलब वो चीख अलग टाइप का चीख है, वो ऐसा नहीं था कि एक नॉर्मल नहीं था, मतलब बॉगी के अंदर से यहाँ से आ रही है, वहाँ से आ रही है। तो हमने कहा यार इतना सारा लोग, इतना बड़ा बॉगी, इतना बड़ा ट्रेन का हादसा, कैसे क्या होगा। तो छोटे छोटे 2 बच्चे थे, मैंने कहा पानी की तो सबसे पहले ज़रूरत है। तो पानी के लिए हमने उनको बोल दिया, पानी वो लेके पहुँच गए वो लोग। तो पानी थोड़े थोड़े देने लगे। प्रेग्नेंट लेडीज़ थी या फिर कोई था, उनको इमरजेंसी में हमने बोल दिया। ऑटो वगैरह जो भी थे या लोकल ट्रॉलीज थे, साइकिल थे। सर इंटरेस्टिंग बात है, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, है ना, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। जो जिसको जैसे हाथ लगा सब लोग उठा रहे थे, सब लोग लेके जा रहे थे। मुझे गर्व है अपने इस एरिया के प्रति, ऐसा काम किया मैंने आर्मी देखा है सर 18-17 साल तो ये जो लोगों ने आर्मी से बढ़कर उठ करके काम किया है सर। आधी रात में, ऐसे आधी रात तो नहीं, शाम का टाइम अंधेरा था, अंधेरे में भी लोगों ने मोबाइल का टॉर्च जला करके हम लोगों ने जो है बॉडीज उठाई, लाशें उठाई, इतना सारा हमने उसको वो किया। ये तो आप आर्मी में थे, बहुत रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं, तो ये रिटायर्ड आर्मी भी होकर भी ये ऑपरेशन में उतर पड़े, तो जब सिचुएशन ऐसा हालात था, स्थानीय होता लोकेलिटी का लोग जो है वो पहले गया था, तो तब का सिचुएशन जो S2 वाला बॉगी था क्या दिखा था? नहीं, वो आर्मी का कंपेयर नहीं कर सकते सर। इंडियन आर्मी दुनिया का सबसे बेस्ट आर्मी है। वही इंडियन आर्मी से ये इंडियन आर्मी का जो ऑपरेशन है वो उरी का ऑपरेशन में मैं रहा, वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स में हम लोग, मैं टेक्नीशियन था तो हम लोग हेलीकॉप्टर के साथ जाते थे। तो वहाँ से उरी के ऑपरेशन में भी हमने जो है वहाँ पे शहीद जवान थे, उनको उठा के लेके आके पहुँचाया था हॉस्पिटल। लेकिन उस समय मुझे खेद था कि हम जवानों को जिंदा नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि इतना तेज हादसा था, इतना ज़बरदस्त हादसा था। तो जवान इतना दुश्मनों ने हमारे ऊपर इस तरीके से अटैक किया था, जवानों को निकलने का भी मौका नहीं दिया। उसका बदला हमने लिया बाद में खैर, लेकिन उस समय मुझे खेद रह गया था कि हमने जिंदा किसी को नहीं निकाल पाया। लेकिन केदारनाथ में जब हमने निकाला था, हल्द्वारी में मैं कुछ दिन के लिए गया था, तो वहाँ पे जिंदा लोगों को हमने बहुत सारे निकाला। ডিজিটাল স্ক্রিন থেকে নির্গত হার্মফুল ব্লু রে অনলাইন পড়াশোনা আর কাজকর্মে চোখের ক্ষতি করছে না তো? সেফ থাকুন, ব্লু রে ফিল্টার লেন্সযুক্ত চশমা ব্যবহার করুন। আজই যোগাযোগ করুন চাকদহ মডার্ন অপটিক্স। দাদাভাই দিচ্ছে চৈত্রের মহা চমক। ঈদের কেনাকাটা হোক বা চৈত্রের মহাচারে, ছেলে মেয়ে ও বাচ্চাদের সব ধরনের রেডিমেড পোশাক এবং শাড়িতে আপ টু 50% অফ। দাদাভাই NS রোড, চাকদহ, নদিয়া। নদিয়ার সবথেকে বড় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল JRS পাবলিক স্কুল, প্রায় 35 বিঘা জমির ওপর গড়ে উঠেছে বিশাল ক্যাম্পাস। নার্সারি থেকে শুরু করে উচ্চ মাধ্যমিক, ITI কলেজ, ল কলেজ, BEd কলেজ, ভর্তি চলছে। JRS পাবলিক স্কুল। আপনি কোথায় ইনভেস্ট করবেন, কেন করবেন বুঝতে পারছেন না তো? সঠিক গাইডলাইন পেতে আজই আসুন নদিয়ার চাকদাতে নিবেদিতা প্রাইভেট লিমিটেডে। নিবেদিতা প্রাইভেট লিমিটেড, মার্কেটিং অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সার্ভিস। ব্যালকনি বা সিঁড়ির রেলিং, মডিউলার কিচেন বা ড্রয়িং রুম, এক কথায় আপনার স্বপ্নের বাড়িকে করে তুলুন আরো সুন্দর। চাকদা প্লাই সেন্টার, গর্জিয়াস লুক বা কোয়ালিটি সবে 3 নম্বর 1 চাকদা প্লাই সেন্টার। চাকদা প্লাই সেন্টার, KBM, চাকদা, নদিয়া। স্যামসাং, জিও, রিয়েলমি, নদিয়ার একমাত্র অথরাইজড ডিস্ট্রিবিউটর ঘোষ কমিউনিকেশন, থানার মোড়, চাকদা, নদিয়া।